दोस्तों, हम जिस क्षेत्र से जुड़े हैं वो क्षेत्र हमारा असीमित है और इसमें अगर हम लोग जब जुड़े ही हैं तो इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है। फिर भी हमको ये चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है कि टाइम बेहद ज़रूरी है और यही टाइम ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी टाइम के में हम अगर हर चीज़ कर लेते हैं तभी अच्छा टाइम माना जाता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हम लोग कोशिश तो हर तरीके से कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती। लेकिन दोस्तों, सफलता के लिए कोशिश ही ज़रूरी नहीं है और सारी चीज़ें इसमें आपको मिलाना या मिक्स करना ज़रूरी है। कहते हैं कोशिश पर ही टिका है हमारा सपना, कोशिश से ही जुड़ा है हर कोई अपना। तो दोस्तों, यहाँ पे जुड़ने और कोशिश करने के अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है और उनको दिखाना पड़ेगा हमको कि हमने क्या कोशिश की और क्या सफलता पाई है। दोस्तों, हम लोग पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन आने वाले टाइम में जब हमारा एग्ज़ाम आता है तो हमें वहाँ क्या मिलती है? निराशा। तो इस निराशा को हमको आशा में बदलना है, सफलता में बदलना है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको कुछ अच्छे से अच्छे तरीके बताने की कोशिश करेंगे जो कि हमने अपनी ज़िंदगी में या अपने टाइम में फॉलो किया है और कुछ उसका अच्छा सा निष्कर्ष भी आया है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में और हम आपको बताएंगे अच्छी से अच्छी कोशिश और अच्छी से अच्छी लगन और अच्छी से अच्छी सफलता कैसे आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर हम देखें कि हमारा तो सिलेबस अथाह है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये हमारा अथाह है, इसकी कोई सीमा नहीं है और ना जहाँ कोई सीमा नहीं होती वहाँ पे हमको ये चीज़ें देखने को मिलती है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे करें कैसे ना करें, जिससे हमें जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाए। हम लोग करते क्या हैं, 1-2 साल पूरा सिलेबस रटते हैं, भूलते हैं और 2 साल 3 साल के बाद हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, केवल हताश होकर हम यहाँ तक कि एग्ज़ाम से भी अपना जी चुराने लगते हैं या कतराने लगते हैं। और कुछ लोग तो 2 साल 4 साल बाद ऐसा कदम भी उठा लेते हैं जो आने वाले टाइम में या उनके पितृजनों या उनके परिवार के लिए बहुत दुखदायी होता है। दोस्तों, तो आप ऐसी कोशिश ना करें। तो जिस कोशिश की हम बात करें उस कोशिश पे आप कोशिश कीजिए तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। अगर दोस्तों हम यहाँ से आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि हम जिस सिलेबस को मथते हैं या जिस सिलेबस की बात कर रहे हैं वो सिलेबस आपका एक्चुअली देखा जाए तो आपके दैनिक जीवन में यूज करने वाली चीज़ों पर की तरह ही है। जैसे कि हम दोस्तों दही तो जानते ही होंगे। ये जो हमारा दही है ये आपका इतनी मोटी लेयर होती है इस पे कि आप खुद ही समझ जाएं। तो आपका दही जो है वही आपका सिलेबस है। पूरा ये अथाह सागर जो है यही आपका अथाह सागर ही आपका सिलेबस है। दोस्तों, यहाँ से हमको अगर देखा जाए तो यहाँ से हमको सिर्फ निकालना क्या होता है, जो आपका मक्खन निकलता है दोस्तों, यही आपका दोस्तों ये हमको दही से निकालना क्या है? मक्खन और छाछ को हमको अलग करना है। ठीक है दोस्तों, हमको मक्खन और छाछ अलग करना है। छाछ का मतलब आपका मट्ठा होता है दोस्तों और मक्खन का मतलब जिससे हम घी बनाते हैं। और मक्खन जो है ये हमारा समझ लीजिए यही हमें चाहिए। दही तो हम मथते हैं और उसके बाद हमको मिलता है मक्खन। तो दोस्तों, हम सिलेबस को इस तरह से मथें कि इसमें जो मिलने वाला है मक्खन ये हमें प्राप्त हो। तो दोस्तों, हम लोग तो इसको मथते बहुत हैं लेकिन यहाँ से एक चीज़ नोटिस करना भूलते हैं या नोट नहीं करते कि यहाँ से जब हम सिलेबस पढ़ते हैं तो इसको हम सिलेबस में देखें कि कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ या कोई एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छा प्रश्न आया। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रश्न आता है तो हम उसको क्या करते हैं, जानते हैं कि ये एग्ज़ाम में आने वाला है लेकिन उसको क्या करते हैं, उसको वहीं बुक में अंडरलाइन कर देते हैं। दोस्तों, बुक में अंडरलाइन कर देते हैं, ऐसे हमने बहुत पूरी बुक पढ़ी, पूरे बुक में अंडरलाइन किया और जब एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आता है तो हमने सारी बुकों को अंडरलाइन करके रखा है और एक दिमाग पे लोड पड़ता रहता है कि हम कौन सी बुक पढ़ें। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अंडरलाइन है वो अंडरलाइन रह के ही रह जाता है और एग्ज़ाम हमारा निकल जाता है। बाद में हमें फिर वही मिलती है जिसे हम निराशा ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही हमें बाद में मिलती है। तो
तो यहाँ से हम अंडरलाइन इन चीज़ों को ना करके इसको सीधा अंडरलाइन की जगह अंदर कर लें। वो भी अंदर करने का मतलब यहाँ पे, इसको यहाँ सेव करें, अंडरलाइन में नहीं। अब इसके लिए हमको यहाँ अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। जो हम मक्खन रूपी हमारा मटका होता है वही हमारा यहाँ से एक नोटबुक बनेगी, इम्पॉर्टेंट नोटबुक। यहाँ पे हम ये अंडरलाइन वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे अपना सेव करेंगे और एग्ज़ाम टाइम में वही नोट्स पढ़ेंगे जो हमारा ये मक्खन रूपी नोट है, और यहीं से हमारा पूरा उद्धार होने वाला। हम यहाँ से अगर ये मटेरियल हमको मिल गया दोस्तों, तो हम कोई भी एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, या कोई भी एग्ज़ाम है, हम उसको अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे। और दोस्तों अगर एक बार ये मटेरियल आपके हाथ लग गया तो हम गारंटी लेते हैं कि आप जब सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, और आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक खुद थक नहीं जाएंगे। आपको लगेगा कि अब हमें आराम करना चाहिए। आपको आराम देने के लिए सिर्फ आपका मन ही कहेगा, आपका दिमाग ही कहेगा, आपकी शरीर ही कहेगी, अन्यथा आपको कोई आराम के लिए रोकने वाला नहीं है। आप सफलता की सीढ़ी तब तक चढ़ते रहेंगे जब तक आप खुद चाहेंगे। मित्रों यहीं से हम लोग खुद लेके आपके लिए कुछ आए हैं। और दोस्तों ये मक्खन रूपी जो आपका ज्ञान है, जो दोस्तों ये मक्खन रूपी आपका ज्ञान है, ये कभी आपका मक्खन तो आपका बांटने से ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन ये मक्खन रूपी ज्ञान जो है दोस्तों ये बांटने से कभी ख़त्म नहीं होगा। आप अपना मक्खन भी चखिए और दूसरे को भी चखाइए, और दूसरे का मक्खन खुद चखिए। हम ये मक्खन की बात दोस्तों, ठीक है, मक्खन रूपी इस ज्ञान की बात कर रहे हैं। जो ज्ञान आप अपना दूसरे को देंगे तब भी आपका बढ़ेगा, और दूसरे से लेंगे तब भी आपका बढ़ेगा। हर मामले में ये दोस्तों प्लस होता है, कभी माइनस नहीं होता। और यही प्लस प्लस अगर हम जोड़ते चले गए तो कौन सी सीढ़ी है जो हमें रोक पाएगी। हम हर उस सीढ़ी, हर उस टॉप फ्लोर पे जा सकते हैं जहाँ से ये ज्ञान रूपी सीढ़ियाँ निकली हैं। तो दोस्तों यही सब हम लेके आपके लिए आए हैं। आप यहाँ पे हमारे मक्खन रूपी ज्ञान कुछ हमारी टीम ने भी तैयार किया है, और हम आपको ये मक्खन रूपी ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। और आपसे उम्मीद है कि अगर आप भी हमें कुछ देना चाहते हैं तो हमें दे सकते हैं। इसके लिए हमारा एक चैनल भी है दोस्तों, ज्ञान प्लस करके, ज्ञान प्लस दोस्तों। इस पे आप कमेंट करके अपना मक्खन रूपी ज्ञान दे सकते हैं, और अगर हमसे लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। यहाँ पे हमारे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग कुछ सीरीज, यूपी स्पेशल सीरीज भी चला रहे हैं दोस्तों। बात करते हैं यहाँ से हम, तो यहाँ पे दोस्तों हम यूपी स्पेशल सीरीज भी चला रहे हैं, जीएस की, यूपी स्पेशल जीएस की सीरीज है दोस्तों। और यहाँ से हम अगर बात करें तो हम और एग्ज़ाम के लिए भी हमारे संदीप सर के द्वारा मैथ, आपको स्पेशल मैथ की क्लास मिलेगी दोस्तों। और बात करते हैं भीम सर के द्वारा आपको हिंदी की क्लास। बस वही दोस्तों, हमने कोई सार संग्रह नहीं लिया है, बस वही आपको मक्खन रूपी ज्ञान देने के लिए ही ये सारी चीज़ें बस वही है आपकी, जो हमने यहाँ पे आपको बताया है। ओके, थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं इसी तरीके के अच्छे से अच्छे वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।